देखिए, हंगामे की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, भवानीपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वीवीआईपी सीट है। खुद मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार के चुनाव की बात करें तो नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने ताल ठोकी थी। हालांकि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भवानीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीती थी। इस बार मुकाबला एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी से है, लेकिन सीट भवानीपुर है और इसलिए भवानीपुर में आप ये देखिए हंगामा किस तरीके से हो रहा है। स्ट्रांग रूम के अंदर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद है और इससे पहले ममता बनर्जी ने सभी उम्मीदवारों से भी कहा था कि वो अपने विधानसभा के स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे। खुद ममता भी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में इस वक्त मौजूद है। भाजपा के नेता भी वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक गाड़ी जिस पर ममता बनर्जी की फोटो लगी हुई थी वो बाकायदा स्ट्रांग रूम के पास पहुंचती है। आचार संहिता का ये सीधे तौर पर उल्लंघन है और बाकायदा जो पश्चिम बंगाल पुलिस है उन्होंने स्कॉट करके उस गाड़ी को वहां तक पहुंचाए। तमाम आरोप इस वक्त जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर है, नेता है, उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। इस बीच आप देखिए वहां पर किस तरीके से स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस की तैनाती भी है, भारी फोर्स वहां पर तैनात है और वहां पर इस वक्त कुछ हलचल होती हुई दिख रही है। एक बार फिर से मनीष के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? कुछ लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अभी भी तस्वीर देखिए यहाँ पर ये लोग तमाम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये भी खड़े हैं। आप भी साथ में ही आए थे। आप लोग क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे आए थे 3 घंटा से ममता बनर्जी अंदर घुसी हुई है। हम लोग को ये खबर मिला तो हम लोग सब सोच रहे हैं क्या हुआ है यहाँ पे। अचानक से एक जहाँ पे स्ट्रांग रूम के अंदर मशीन रखा हुआ है, एक सीएम का क्या काम होगा 3 घंटे से। हम लोग आके बाहर में वही देखने आए। अचानक से देख रहे कि पीछे में सखावत स्कूल के पीछे में एक छोटी गेट है। गेट के पास एक बड़ी सी टेम्पो ट्रैवलर तृणमूल की वो खड़ी है, जिसके अंदर में पूरा लॉक किया हुआ है और अंदर में कुछ सामान है। क्या सामान है हम लोग पुलिस को बोले कि आप लोग चेक करो इसके अंदर क्या। हम लोग को शक है कि उसके अंदर ईवीएम मशीन लेके वो लोग आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बदली करें। वही हम लोग जब पुलिस को बुलाए ये रोक के कि चेक करे, पुलिस हम ही लोग को चढ़ के हम ही लोग को मार के हटा के वो गाड़ी। मेयर क्या कर रहा है अंदर में? यहाँ का मेयर फिराद हकीम यहाँ पे अंदर में क्या कर रहा है? वो अंदर में क्या कर रहा है? उसको वहां से बाहर निकालिए। कितनी देर से ये लोग अंदर? 3 घंटे से अंदर बैठे हुए हैं। कैंडिडेट तो जा सकता है इंस्पेक्शन। तो फिराद हकीम थोड़ी कैंडिडेट है, भानीपुर का तो नहीं है। वो अंदर में क्या कर रहा है? वो जहाँ का वहां जाए। टीएमसी का जितना जो एमपी है आगे बैठा हुआ है, आगे बैठा हुआ है। वे लोग साला चोरी करने के लिए। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कैंडिडेट हैं, ठीक है, लेकिन 3 घंटे से अंदर क्या कर रहे हैं। और फिरहाद हकीम तो यहाँ से कैंडिडेट भी नहीं है, वो पोर्ट से कैंडिडेट है। फिर ममता बनर्जी के साथ वो अंदर क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर? गाड़ी क्यों खड़ी हुई? इन तमाम सवाल का जवाब अभी तक के नहीं मिला है। लेकिन ममता बनर्जी वाकई में स्ट्रांग रूम सेंटर के अंदर बैठी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर बैठी हुई हैं लगातार देर रात तक के। आखिरकार क्या वजह है? इन तमाम सवालों का जवाब खुद मंत्री ममता बनर्जी दे सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि सबसे पहले आरोप लगाए गए, उसके बाद आरोपों के बाद खंडन इलेक्शन कमीशन ने किया। ममता बनर्जी खुद चली गई। बार बार वो जो अपना बयान दे रही हैं उसमें ये कह रही हैं कि तमाम फोर्सेस को यहाँ पर बुलाया गया है, फोर्सेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, चुनाव में बाहरी लोग बुलाए गए हैं। ये ममता बनर्जी मंच से बोलती आई हैं। अपना वीडियो जो जारी किया है वो बोला है। बड़ा मार्मिक अपील भी उन्होंने एक जारी करी कि जो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कि आप लोग जहां भी हैं वहां सुख शांति से रहें। इस समय जो है पूरे बंगाल में जहां कहीं भी ईवीएम रखा हुआ है वहां हर कोई चेक करता रहे। तो उसके बाद इस तरीके का ड्रामा हुआ और उसके बाद एक कहीं ना कहीं मैसेज सब तरफ गया कि ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। ये मैसेज ही लोगों में उबाल लेके आया। हर कोई सब यहाँ पर पहुंचने लगे। सबसे पहले जहाँ पर टीएमसी के दोनों कैंडिडेट बैठे हुए थे, जहाँ पर धरना दे रहे थे, उस मैसेज से एक भ्रांति फैली लोगों के अंदर कि ईवीएम से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम लोग वहां पर पहुंच गए, नारेबाजी होने लगी। वहां पर मौके पर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उस हालात को संभाला। उसके बाद एक कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति बन गई। जब यहाँ पर ममता बनर्जी पहुंच गई तब अब ये पूरी स्थिति बन गई है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए हैं। ये देखिए, ये जो साथ में आए हैं वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी में देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं, जो कि पोस्टर्स लगे नहीं हो सकते हैं। इस तरीके की गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। नियम कानून यही है कि कैंडिडेट खुद जा सकता है लेकिन कोई भी पार्टी का स्लोगन या इस तरीके का प्रचार सामग्री नहीं ले जा सकता है। फिर ये गाड़ी स्लोगन भरी हुई प्रचार सामग्री जिसमें थी वो यहाँ पर गाड़ी क्या कर रही थी?
तो ये सवाल बहुत सारे हैं। हंगामा अभी भी जबरदस्त चल रहा है। ममता बनर्जी अंदर बैठी हुई हैं, सारी मीडिया यहीं पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बाहर आएंगी तो कुछ कहेंगी, क्योंकि दोपहर को उन्होंने एक बयान जारी किया है, आप जब बाहर निकलेंगी तो वो कुछ बोल सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है, तो अब ममता बनर्जी भी कुछ कहेंगी। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जैसे ही घोषित किए गए उसके बाद से लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही। पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर आरोप लगाया गया, उसके बाद ऑब्जर्वर की तैनाती को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अब देखिए आप स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार 1.5-2 घंटे से भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में मुख्यमंत्री क्यों मौजूद हैं और के साथ कोलकाता के मेयर हाकिम क्यों मौजूद है। ये सवाल इस वक्त वहां पर बीजेपी नेताओं की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। तो बंगाल में नतीजे आने से पहले आप देखिए किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। टीएमसी के लोगों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, जो टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी हो रही है, बैलेट बॉक्स उनकी निगरानी के बिना खोले गए और पूरी तरीके से धांधली की जा रही है, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कुछ देर पहले पूरी स्पष्टता दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से टीएमसी ने जो आरोप लगाए गए उसको खारिज किया गया। बताया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सील है, सुरक्षित है, सीलिंग उम्मीदवार, एजेंट, ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुई है। वीडियो में जो गतिविधि देखी जा रही है वो ईवीएम नहीं है, पोस्टल बैलेट की प्रोसेस थी, क्योंकि टीएमसी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिस वीडियो को दिखाकर ये बताया जा रहा था कि देखिए किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि सभी पार्टियों को पहले से इसकी जानकारी दी गई थी, ईमेल के माध्यम से भी सूचना दी गई थी। पोस्टल बैलेट का जो सेग्रीगेशन होता है वो शाम 4 बजे समय के अनुसार ही शुरू हुआ था। बाहर में तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, तमाम पुलिस के अधिकारियों पर दबाव बना रही है कि कैसे भी स्ट्रांग रूम के अंदर में बूथ को डिस्टर्ब किया जाए। ये पूरे बंगाल में सांप्रदायिकता की हवा देना चाह रही है पूरे बंगाल में, ताकि इनका जो हारने का एक बूथ पे बैठ के कैसे वो डिस्टर्ब कर रही है पूरे बंगाल के। जब ये देखेंगे इनके कार्यकर्ता पूरे सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, इनके कार्यकर्ता पूरे के पूरे बंगाल को लूटने वाले लोग हैं, सांप्रदायिकता के चपेट में है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये पूरे बंगाल के हर स्ट्रांग रूम में के पास में इसी ढंग की नौटंकी करेंगे। इनको मालूम है कि हम चुनाव हार रहे हैं। ये ममता बनर्जी की बहुत बड़ी साजिश है। भारत सरकार को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय जो एक सिस्टम है वो भी बंगाल में काम कर रहा है। ममता बनर्जी उसके इशारे पे नाच रही है। हम लोग को पूरा शक है कि जिस दिन हमारी काउंटिंग होगी उस काउंटिंग के दिन प्रत्येक जो हमारा सेंटर है पूरे बंगाल का, उसमें ममता बनर्जी आज जो हवा दे रही है इसी हवा के तौर पे एक हंगामा शुरू करेगी। ममता बनर्जी के साथ फिरहाद हाकिम भी है। बिल्कुल, फिरहाद हाकिम मेयर थे, वो क्यों आए थे यहाँ? उनका क्या काम था? वो पोर्ट के रहने वाले हैं, भवानीपुर विधानसभा में काउंसलर है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ममता बनर्जी कैंडिडेट जा सकती है। इसलिए हम लोग की मांग है, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ, कई कार्यकर्ता को हमारी चोट आई है। हमारे कार्यकर्ता यही मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को अविलंब हटाया जाए, ममता बनर्जी यहाँ से चली जाए। हम लोग भी यहाँ से जाने को तैयार हैं, हम लोग भी नियम मानने को तैयार है। उसके बाद एक तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी थी हमारे ड्राइंग रूम से सटा हुआ, जो उसकी प्रचार गाड़ी बड़ी थी, पुलिस पार्किंग करवा रही थी। आखिर उस गाड़ी के अंदर क्या था? कौन सी मशीन थी? ममता बनर्जी पीछे गेट से कुछ ना कुछ घुसाना चाहती थी। और हमारे टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग भी यहाँ पर आए, आप लोग क्यों आए हैं, जबकि यहाँ आना उचित नहीं है। ममता बनर्जी की तृणमूल की गाड़ी वहाँ कैसे लगी? तृणमूल की बड़ी गाड़ी थी, उनकी क्यों लगी है? उसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि उसके अंदर गलत मशीन थी, उसके अंदर कुछ अनैतिक सामान था जो यहाँ जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसको डिस्टर्ब करने का। आप लोगों ने अंदर पूछने का प्रयास किया कि ममता बनर्जी अंदर कर क्या रही है इतनी देर? हम लोगों ने बहुत पुलिस को कहा, पुलिस हम लोग उल्टा। इलेक्शन कमीशन को तो पता होगा अंदर ममता बनर्जी। हमने शुभेंदु अधिकारी जी को खबर दिया, जो कैंडिडेट है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बात किया है। इलेक्शन कमीशन ने महिला और पुरुष दोनों सेंट्रल फोर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ भेजी है। सेंट्रल पुलिस अलर्ट है, लेकिन हम कलकत्ता पुलिस के उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई चाहते हैं जो इस ढंग के अनैतिक कार्य में, लोकतंत्र को तोड़ने में, भारत को संविधान को तोड़ने में ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए सवाल यही है कि ममता बनर्जी इतनी देर से अंदर बैठी हुई हैं, तो लोगों में यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक हैं, खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी के साथ जो रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या कर रही है ममता बनर्जी अंदर, फिरहाद हाकिम यहाँ पर अंदर क्या कर रहे हैं, वो बाहर निकले, और तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन सारा का सारा जो ड्रामा है वो तब शुरू हुआ जब टीएमसी के जो 2 नेता हैं वो धरने पर बैठ गए और ये कहने लगे कि सीसीटीवी में जो कैद हुआ है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसकी जाँच की जानी चाहिए। वहाँ से एक मैसेज सर्कुलेट हुआ। मैसेज होने के बाद तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर उस
सेंटर पर पहुंचने लगे। ये मैसेज में कहीं ना कहीं भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा रहा है, टैंपरिंग की जा रही है काउंटिंग से पहले। इसी को लेकर भीड़ जब जाने लगी तब फिर बीजेपी के भी समर्थक वहां पर आने लगे। उसी बीच ममता बनर्जी दूसरे काउंटिंग सेंटर पर बैठ गई और तब से ममता बनर्जी फिलहाल अभी अंदर बैठी हुई हैं। अंदर कुछ ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, महिला अधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग के जो लोग हैं वो वहां पर बैठे हैं। इंस्पेक्शन करने के लिए ममता बनर्जी मौजूद थी अंदर, बाहर अभी तक के फिलहाल नहीं आई हैं। तो देखिए, ममता बनर्जी इतनी रात में भारी बारिश में स्ट्रांग रूम क्यों पहुंची हैं, ये थोड़ी देर में साफ हो पाएगा जब ममता बनर्जी बाहर आएंगी और अगर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा। लेकिन आप देखिए कि मतगणना से पहले किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस वक्त काफी बवाल हो रहा है। ममता बनर्जी भवानीपुर के उसी स्ट्रांग रूम में मौजूद है जहां से वो खुद कैंडिडेट भी है सीट से, और 29 अप्रैल को ही वहां पर वोटिंग कंप्लीट हुई है। 4 मई को नतीजे सामने आने हैं। और मनीष, यहाँ से एक बड़ी मैसेजिंग भी होती है। वो सीट जहां से खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं, वहां के चुनावी नतीजे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वहां से की गई जो मैसेजिंग है वो पूरे पश्चिम बंगाल के लिए होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, भवानीपुर सीट हाई प्रोफाइल सीट है और खुद एक मुख्यमंत्री रात को लगभग 12 बजने को है वो काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है वहाँ पर। और तो एक बड़े मैसेजिंग होता ही है और लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है कि ममता बनर्जी को खुद इस सेंटर पर जाकर पहुँचना पड़ा और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक के वहीं पर अंदर मौजूद हैं। सवाल कई उठ जाते हैं और पूरे बंगाल में कहीं ना कहीं एक मैसेज अब तक के चल चुका है। पहले तो टीएमसी की तरफ से ही ये कहा गया था कि यहाँ पर ईवीएम में एक छेड़छाड़ हो रही है, हम उसको जानना चाहते हैं। तो इस तरीके का जब मैसेज सर्कुलेट हुआ है और उनकी एक नेता टीएमसी की जो सबसे बड़ी लीडर है यहाँ की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो खुद काउंटिंग सेंटर पर पहुंच जाएं तो सवाल लाजमी है। लेकिन ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर तक पहुंचना क्यों पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोपहर को एक मार्मिक अपील और उसके बाद ईवीएम की बातें, ईवीएम को लेकर तमाम आरोप, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ममता बनर्जी एक काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद। तो अभी सवाल यही है कि कुल मिलाकर तमाम आरोप ईवीएम पर लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उसकी सफाई दे रहा है क्योंकि चुनाव पारदर्शिता में पूरा बरता गया है। चुनाव में पारदर्शी तरीके से सब कुछ यहाँ पर फोर्स, सीसीटीवी सब कुछ लगाया गया है। तब अब सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आपने देखा होगा फाल्टा में जो मतदान हुआ वहां पर भी अब तमाम तरीके की शिकायतें आई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोबारा वहां पर रीपोलिंग करने की बात कही। तमाम फोर्सेज वहां पर लगी है, यहाँ पर भी फोर्सेज लगी है और अब काउंटिंग सेंटर में, भवानीपुर के ही काउंटिंग सेंटर में खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठ गई हैं एकदम वहां पर। उनके फिरहाद हकीम उनके साथ मौजूद हैं। तो लोग अब यहाँ पर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 जगहों पर ये चीजें, घटनाक्रम हुआ ठीक शाम से अभी तक में। पहला हुआ चौरंगी के पास जहां पर लगभग नॉर्थ कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों का ईवीएम वहां पर रखा हुआ है। दूसरा सबसे हाई प्रोफाइल सीट पश्चिम बंगाल की भवानीपुर, जहां मैं मौजूद हूं, जहां पर काउंटिंग होना है और ममता बनर्जी अंदर अभी तक मौजूद है। तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी देर तक की ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर के अंदर कर क्या रही हैं, क्या किस तरीके का इंस्पेक्शन वो कर रही हैं, क्या वो कहना चाहती हैं, क्या वो समझाना चाहती हैं बाहर। और ये सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर पूरे पश्चिम बंगाल में जो मैसेजिंग कहीं ना कहीं टीएमसी करना चाहती थी वो मैसेज पहुंच चुका है और उसके बाद ही लोग तमाम काउंटिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। भीड़ आ रही है, उनको हटाने के लिए पूरी फोर्स यहां पर डिप्लॉय की गई है। इलेक्शन कमीशन भी सफाई दे रहा है, जो आरोप लग रहे हैं उसको बेबुनियाद बता रहा है। तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अगर बाहर आके खुल के बात बोले कि आखिरकार वो इतनी देर क्या कर रही हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, क्या वो कोई शंका जाहिर करना चाहती हैं कि ईवीएम में कोई बात है, या कोई उन्होंने ऐसी परिस्थिति देखी है जिससे उनको शंका हुई है जिसके बाद वो इस काउंटिंग सेंटर पर पहुंची हैं। इन तमाम सवालों का जवाब खुद ममता बनर्जी दे सकती हैं। लेकिन देर रात को इस समय सियासी ड्रामा बहुत ज्यादा है और ईवीएम को लेकर ये पूरा सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है, वो भी काउंटिंग के कुछ घंटों पहले।